से ही उसने लॉगिन किया, स्क्रीन पर लिखा आया, सर्वर डिस्कनेक्टेड। लगता था जैसे इंटरनेट भी अब जवाब देने लगा था। शायद बाहर फैले ज़ॉम्बी अटैक ने सर्वर सिस्टम को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। गेम नहीं चला, वीडियो नहीं खुले, तो जूनबू ने सोचा कि थोड़ा सो ही लिया जाए। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 हुए, अचानक नीचे से आती कुछ अजीब आवाजों से उसकी नींद टूट गई। थोड़ी चिंता और उत्सुकता के साथ वह खिड़की के पास गया और नीचे झांका। तभी उसके कानों के पास से एक गोली सनसनाती हुई निकली। वो एक पल के लिए दहशत में आ गया, लेकिन फिर उसने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। एक महिला पुलिस अफसर अकेले ही ज़ॉम्बी के झुंड से लड़ रही थी। वो अफसर बहादुर थी, डर से बेखबर, गोलियों से ज़ॉम्बी को गिरा रही थी। लेकिन हर गोली की आवाज दूसरे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींच रही थी, और अब उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही उसने रीलोड करने की कोशिश की, एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो अफसर अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े थे। हार मानते हुए उसने अपनी गन उठाई और अपने ही सिर पर रख ली। शायद अब वो खुद को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उसे ये करने का मौका भी नहीं मिला। दो ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ ले गए। वहां पहले से ही और भी कई ज़ॉम्बी छिपे हुए थे। ये मंजर देखकर जूनवू की आंखें भर आईं। वो ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि ज़ॉम्बी उस औरत से ध्यान हटाकर उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना वो महिला बच सकी और ना ही उसकी कोशिश काम आई। लेकिन अब एक नई मुसीबत जूनवू के दरवाजे तक आ चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजे के पीछे लगाया गया फ्रिज जोर से हिला। किसी ने बाहर से उसे लात मारी थी। वो कोई और नहीं, वही भयानक ज़ॉम्बी था जिसने उसके पड़ोसी सांग चुल को मार डाला था। अब वो